प्रियो, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय यीशु मसीह की। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब सुनने वालों के साथ हमेशा हमेशा के लिए, जब तक यीशु मसीह दोबारा आ नहीं जाते हैं उठाने के लिए और प्रभु के जगत का न्याय करने के, तब तक हमारे और आपके साथ बनी रहे। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप सभी लोग आज के सुबह में परमेश्वर की असीम कृपा के द्वारा जी उठे हैं, जग गए हैं, अपने कामों के लिए तैयार हो चुके हैं, अपने परिवार के साथ में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, इस हवाओं को, इस पक्षियों को, इस पेड़ों को, इन सुंदर आसमान को जब आप देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से हमारी ये प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में एक नए सवेरे को देख पा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आज का एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 40 पद का एक भाग मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक बहन से, जिसका नाम मार्था है, उससे ये बात करते हैं। उसका भाई 4 दिन से मर चुका है, वो कब्र में रखा गया है, वो सड़ चुका है, उसमें से दुर्गंध आ रही है। फिर भी परमेश्वर उस बहन को एक आश्वासन देते हैं, एक हियाव देते हैं, एक हिम्मत देते हैं। वो बहन से एक बात कहते हैं। वो बात है जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है। वो क्या शब्द है? वो शब्द वो कहते हैं कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, कुछ ही वचनों से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द उस बहन से कहा था। वो बहन कही थी यीशु मसीह से कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। वो परमेश्वर ही हमारे बीच में डेरा किया है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो हमारा पिता है, वो हमारा अद्भुत पिता है, हमारा सृजनहार है। हम कुछ समय के लिए यहाँ पे रखे गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक समय है यहाँ से जाने का, हमारा एक समय है यहाँ पे आने का। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है जो हमारे साथ हमेशा 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 के लिए रहने वाला है। वो कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा इसी में है कि हम और आप उसके साथ रहें, हम और आप उसकी महिमा करें, हम और आप उसके आनंद में भरपूर हो जाएं, हम और आप उसके द्वारा दिए गए ये अनंत काल के जीवन को महसूस करने पाए। वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश होने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जैसे ही ये बात बोला, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही ये बात कहा, वो कहा कि तू महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, वो 4 दिन से मरा हुआ लाजर, यीशु मसीह ने कहा, लाजर बाहर निकल। वो लाजर जीवित होकर के बाहर चला आया। मेरे प्रियो, उस मृत्यु को जो 4 दिन से उसको जकड़े हुए थे, उसके फिजिकल शरीर जो अब सड़ गया था, जिसमें से दुर्गंध आ रही थी, उस शरीर को परमेश्वर ने एक नया शरीर दिया। उस शरीर को परमेश्वर ने एक जीवन फूंका उसमें, और वो मुर्दा लाजर जीवित होकर के मसीह यीशु के नाम से बाहर आता है। मेरे पे मैं बताना चाहता हूँ, जब आप इस चीज़ को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं ये आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एक हियाव और एक विश्वास आपके अंदर डालना चाहता हूँ। मसीह यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, जो हमारे और आपके लिए सदैव सहायता करता रहता है, जो हमें और आपको सदैव सिखाता रहता है, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक ऐसा विश्वास डाल दे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह पे होने पाए, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है और वापस पुनः हमें दोबारा लेने के लिए आने वाला है। उसकी हम और आप तैयारी कर रहे हैं। आप ये विश्वास करें, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, यदि आपके जीवन में कहीं भी ऐसी बात लग रही है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं निराश हो गया हूँ, मैं हताश हो गया हूँ, मैं टूट गया हूँ,
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा परमेश्वर, आज की सुबह में हमारा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन में मेरा परमेश्वर, आज के दिन में जब हम अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, जब हम अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, जब हम अपने घरों में अकेले बंद पड़े हुए हैं, जब निराशा में बैठे हुए हैं, हमें डर भय सता रहा है, उस समय हमारा प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलने आ रहा है। जैसे ही आप ये वचन को सुनेंगे, जैसे आप ये वचन को विश्वास करेंगे कि जो ये वचन कहा गया है, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा दिखेगी। हमें बस इतना विश्वास करना है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया और हमारे पाप के लिए, हमारे गुनाह के लिए, हमारे अकेलेपन के लिए, हमारे चिंताओं के लिए, हमारे गलत कामों के लिए वो कवरी कुछ भी चढ़ गया, जहां हमें चढ़ना था वो चढ़ गया और हमें अनंत जीवन दे के चला गया है। बस हम उस यीशु मसीह में विश्वास करें, उस परमेश्वर में विश्वास करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें आनंद देगा, हमारा परमेश्वर हमें शांति देगा। सबसे बड़ी बात, हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। सदरक मिशक अबेदनगो, दानियल की पुस्तक में वो 3 जन इतना विश्वास करते थे। नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ी मूरत खड़ी कराई। उसने बोला, जैसे तू रहेगा सब सुनो, सब लोग घुटने पर आ जाओ। मेरे प्रिय, वो 3 लोग परमेश्वर को विश्वास करने वाले थे, परमेश्वर को मानने वाले थे। पूरे संसार में कोई और नहीं था, केवल 4 लोग, दानियल, सदरक मिशक अबेदनगो। दानियल राजा के साथ रहता था, ये 3 लोग कर्मचारी काम करते थे। प्रियो, विश्वास करें, तुरई फूकी गई, सब लोग, पूरी दुनिया घुटने पे आ गई, लेकिन ये 3 जन घुटने पे नहीं आए, उसकी आराधना नहीं किए, उनको आग में डाल दिया गया। 7 गुना धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल दिया गया। मैं बताऊं, उन्होंने कहा, उन्होंने एक शब्द बोला, हे नबूकदनेस्सर, तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता है, लेकिन जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो परमेश्वर हमें इस आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है। यदि वो बचाए तो ठीक, नहीं बचाए तो भी हम तेरे सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे। मेरे प्रियो, उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों को देख करके, चिंताओं को देख करके, जीवन को खतरे में देख करके कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने आप को दूसरों के हाथों में नहीं सौंपा, अपने आप को सच्चे उद्धारकर्ता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आज मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग नहीं जले, उसमें से वो बाहर चले आए, उनको फेंकने वाले जल गए, लेकिन वो सब बाहर आए और नबूकदनेस्सर ने कहा कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इनका ही परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, यदि हम उसको अपना मान लेते हैं, यदि अपने पापों को अपने पापों को मान करके मन फिरा लेते हैं, मसीह यीशु के आते हैं, तो हमें नया जीवन मिल जाता है, हमारा नया जन्म हो जाता है और हम यीशु मसीह जीने लगते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। वो 3 जन जो आग में डाले गए थे, वो सुरक्षित वापस आते हैं और हम और आप सुरक्षित आएंगे। जब हम आप इस परेशानी में, इस कोरोना वायरस की दिक्कत की वजह से अपने अपने घरों में हैं, बहुतों को जीवन मृत्यु सता रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा यीशु मसीह हमें इससे बाहर निकालेगा। केवल आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, आप महिमा को देखेंगे। आप विश्वास करें, आपका परिवार महिमा को देखेगा। आप विश्वास करें, आपका गाँव महिमा को देखेगा। आप विश्वास करें, आपका शहर, आपका जिला, आपका राज्य प्रभु की महिमा को देखने पाएगा। आइए, जहां भी आप हैं, अपने दोनों हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें और ये प्रार्थना में मेरे साथ कहें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और उत्तम दिन के लिए और इस सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे मनों में डाला है पिता परमेश्वर, जो हमारे सामने हुआ है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह कि तू हमारे लिए जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए ही प्रभु यीशु मसीह तो मृतकों में से जी उठा है और स्वर्ग में उठा लिया गया और दोबारा हमें लेने के लिए आने वाला है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों के लिए प्रभु जी, जो उन्होंने आंखें बंद करके प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित किया प्रभु। इनकी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों के पिता परमेश्वर, सारी दिक्कतों मुसीबतों को प्रभु जी, कोरोना वायरस के डर से, भय से प्रभु जी अब बाहर निकाले पिता परमेश्वर। इनको एक आत्मिक जीवन दे पिता परमेश्वर, एक हियाव दे, एक विश्वास दे प्रभु जी। इनके इम्यून को बढ़ा पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके आंतरिक मनुष्यत्व को बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि ये तेरे द्वारा पिता परमेश्वर, जैसे तूने लाजर को मृतकों में से 4 दिन के बाद जिलाया प्रभु जी, जैसे तूने सदरक अबेदनगो को प्रभु जी भट्ठे में से निकाल करके बचाया प्रभु जी, अपनी महिमा लिया पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इन सभी लोगों को भी तू
जीवन दे पिता परमेश्वर, आशीष दे पिता परमेश्वर, सांत्वना दे पिता परमेश्वर, हियाव दे प्रभु, ताकि अपना मन फिराएं और आपके राज्य में आने पाए, एक भी जन भटकने न पाए प्रभु। इनकी मन की इच्छाएं आप पूरी करें, ये अपने सारे मन से तुझे ढूंढे और तुझ पर भरोसा रखे प्रभु जी, अपने मन का समझ का सहारा ना लेने पाए प्रभु, तुझ में बने रहे पिता और तू इनमें बन जा प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, इनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके बिजनेस के लिए, इनके नौकरी के लिए, सब कुछ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये आपको देख करके आगे बढ़े, ये आपको देख करके महिमा में प्रवेश करने पाए प्रभु। कि तूने कहा तू विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा प्रभु जी, ये तेरे महिमा को देखने पाए, यीशु मसीह को देखने पाए, पवित्र आत्मा में प्राप्त होकर के अभिषेक को प्राप्त करके प्रभु अपने जीवन को जीने पाए। धन्यवाद, आपकी महिमा होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद इसके लिए। सुनने वालों को आशीष किया, धन्यवाद। बीमारों को चंगा किया, धन्यवाद। अकेलेपन में रहने वालों को तूने साथ दिया, धन्यवाद। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, मिल के बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।